नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के 15वें संस्करण के लीग मैच का जो सिलसिला है अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबला होने वाला है, लेकिन इस मैच से कई टीमों के तार आपस में जुड़े हुए हैं, खासतौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। यदि आज मुंबई ये मुकाबला जीतती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जीती तो ये मुकाम दिल्ली हासिल करेगी। उस लिहाज से आज के मैच पर सभी की निगाहें रहने वाली है। दूसरी तरफ कल जो मुकाबला हुआ उसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को हराकर अपना टिकट प्लेऑफ्स के लिए पक्का कर लिया। यानी राजस्थान रॉयल्स तीसरी ऐसी टीम है जिसने प्लेऑफ में अपना स्थान तय किया है और अब लड़ाई सिर्फ एक पोजीशन को लेकर है। इसलिए आज के मैच में क्या कुछ हो सकता है और इस मैच के बाद क्या प्लेऑफ के गणित कहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव सिंह गुम्मन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विशेष। और हमारे साथ मौजूद है रमेश भाटिया क्रिकेट फाउंडेशन के कोच और सचिव श्री संजय चौबे सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर शुरुआत करते हैं कल के मैच से कि एक विदाई जो अच्छी हो सकती थी चेन्नई के लिए, कि लगता है कि हाँ चेन्नई के फैंस जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में थोड़े मुस्कुराहट का मौका मिलता, लेकिन वो मौका राजस्थान रॉयल्स और खासतौर पर आर अश्विन ने दिया नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कल मौका ये भी हम लोग सब लोग बात कर रहे थे कि जैसे तीन पुराने पिछले संस्करणों में एक सबसे इम्पोर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन ये था कि क्या एमएसडी येलो ब्रिगेड में अगले साल खेलेंगे कि नहीं। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ अगले साल खेलेंगे। तो विदाई वाला जो एक मेगा विन की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा कैप्टन है उसको हम सेंड ऑफ करेंगे और जीत कर देंगे, तो वो तो एक चीज़ उसी से ख़त्म हो गई थी कि वो अगले सीज़न में खेलने वाले हैं। जहाँ तक लास्ट मैच का सवाल है, क्योंकि जब टीम जो है मोरल डाउन हो और आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे हो, आपके लिए मौका भी ना हो, दस्तूर भी ना हो, तो आप कम से कम अपने नए प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं, उनको चांस देना चाहते हैं कि उनको देखें अगले सीज़न में वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ कहानी थी। परंतु कल जिस समय मोइन अली जिस तरीके से खेल रहे थे, कल ट्रेंट बोल्ट ने सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सीएसके के लिए सीज़न में वो रहे हैं। और वो लेने के बाद में जिस तरीके से मोइन अली ने बैटिंग करी, अभिषेक आप कल पूछ रहे थे कि मोइन अली कैसा खेलेंगे क्या है, तो कल उन्होंने बता दिया कि वो कैसा खेलेंगे। और एक समय पर हमें लग रहा था कि शायद वो 100 भी कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेट रहे कि 93 रन बनाए उन्होंने और 57 बॉलिंग यूज़ करी। और बट बड़ी आयरनी सी इस मैच में लगी कि चेन्नई ने पहले 6 ओवरों में 75 रन किए, 75 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और अगले 14 ओवरों में 75 रन किए 5 विकेट और खोने के बाद में। जब आप 6 ओवरों में 75 रन बना लेते हैं और जैसा मोमेंटम आपके बल्लेबाजों के साथ था और मोइन अली जिस तरह से फ्री फ्लोइंग शॉट खेल रहे थे, मतलब एट विश वो हर बॉलर को मार रहे थे, उनको जिधर मारना था वहीं पे एरियल शॉट्स खेल रहे थे, ऑल अराउंड द ग्राउंड खेल रहे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव बैटिंग कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये बारबॉन स्टेडियम की जो पिच है जिस तरह से बल्लेबाजों को मदद करती है, उसी तरह से आज भी हमको 200 प्लस का स्कोर दिखाएगी, परंतु वो हो ना सका। और इन द एंड स्ट्रगल करते हुए चेन्नई ने 150 रन बनाए 20 ओवरों में, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने 26 रन किए 28 बॉलों में, और मोइन अली जैसे मैंने बताया 93 रन किए उन्होंने 57 बॉल के ऊपर। और जहां तक बॉलिंग की जाए राजस्थान रॉयल्स की, तो ओबेड मकई ने बहुत ही कल इम्प्रेस किया। उन्होंने 20 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में और 2 विकेट लिए। और वैसे ही युजवेंद्र चहल जो हैं उन्होंने भी 2 विकेट लिए, 26 रन देकर 4 ओवर्स में। युजवेंद्र चहल जो हैं उन्होंने अभी इमरान ताहिर का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है कि आईपीएल में किसी भी एक फ्रेंचाइजी की तरफ से किसी एक स्पिनर के हाईएस्ट विकेट जो थे वो उन्होंने लेवल कर लिए हैं। अभी क्योंकि ये लोग ऑलरेडी राजस्थान रॉयल जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं और उनको 2 मैचेस कम से कम खेलने को तो मिलेंगे, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे हैं इस समय। और फर्स्ट सेकंड को जो है अगर उनमें जो भी टीम हारेगी वो फिर से जो सेकंड क्वालिफायर होगा उनके साथ में जो थर्ड मैच क्वालिफायर्स में रहेगा खेलेंगे, उनको एक सेकंड मौका मिलेगा। तो 2 मैचेस उनको और खेलने हैं। निश्चित तौर के ऊपर एक नया रिकॉर्ड एक स्पिनर की तरफ से ज़्यादा विकेट लेने का बनेगा, क्योंकि अभी 2 कम से कम मैच खेलना जरूरी है। वो 3 भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अगर पहला हारते हैं, दूसरा जीतते हैं और तीसरा जीतते हैं। पहला ही जीत जाएंगे तो वो फिर फाइनल में चले जाएंगे, तो सेकंड मैच खेलेंगे, तो मिनिमम 2 या 3 मैचेस वो खेल सकते हैं। और जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं
डेफिनेटली एक नया रिकॉर्ड सेट करेंगे। और राजस्थान रॉयल एक समय पर मुझे ऐसा लगा था कि चोक होती नजर आ गई। बहुत अच्छा खेल रहे थे, बैटिंग बढ़िया हो रही थी। यशस्वी जायसवाल ने कल 59 रन किए 44 बॉलों में। और जब मैच फंसा हुआ था उस समय आकर रविचंद्र अश्विन ने 40 रन बनाए 23 बॉलों के ऊपर, और उसका जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही रिमार्केबल था। आप सबने जैसे देखा होगा तो ही वाज वो जिस तरह से अपनी एक्सप्रेशन दे के अपने एम्बलम के ऊपर मार रहे थे और कर रहे थे, तो इट वाज ए हार्टनिंग पिक्चर टू सी कि एक बॉलर, एक खास तौर पे हम उसको बॉलर मानते हैं, बट जो लोग शायद नहीं जानते हैं, रविचंद्र अश्विन जो है एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। इनिशियली जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो ही वाज ए ओपनिंग बैट्समैन। उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करते थे, पर फिर बाद में उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी हुई कि उनको बोला गया कि आप बॉलिंग पे कंसंट्रेट करें, तो ही बिकम ए बॉलिंग ऑलराउंडर रादर देन ए बैटिंग ऑलराउंडर। पर इस पर्टिकुलर सीजन में उन्होंने इसको भी सार्थक किया और साकार किया कि क्यों उनकी टीम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है, क्यों उनको बीच में पिंच हिटर की तरह यूज़ किया जा रहा था। क्योंकि ये जब लास्ट के रन बनाने थे उस समय इक्वेशन ऐसी दिख रही थी कि राजस्थान रॉयल जो है ये मैच हारने वाली है, सीएसके मैच जीतेगी, क्योंकि उससे पहले 5 ओवरों में मात्र 15 या 17 रन बने थे और 2 विकेट गिरे थे। और रियान पराग और उन्होंने एंड में आकर अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और रविचंद्र अश्विन जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 40 रन किए 23 बॉलों पे और 1 विकेट लिया 28 रन देकर। ओवरऑल एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी राजस्थान रॉयल के लिए, नॉट इन ट्रू सेंस कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी टीम का कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके से 5-6 अच्छे बैट्समैन हैं, 5 अच्छे बॉलर हैं, वो कन्विंसिंग विन नहीं था, परंतु यस कम से कम उन्होंने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लिया है। अब जो फाइनल 4 है उनकी दौड़ में क्या करते हैं ये समय ही बताइए। संजय सर, देश के 2 सबसे बड़े सवाल हर साल जो हमारे सामने आते हैं, सलमान खान की शादी कब होगी और क्या ये वाला सीजन भी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में खेलेंगे? पहले का जवाब तो अभी भी बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक सवाल का जवाब जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो जरूर मिल गया। और दूसरी तरफ हम बात करें कि क्या हो गया है सीएसके को, पिछले सीजन में जीते, उससे पहले वाले सीजन में भी आप प्लेऑफ्स में प्रवेश नहीं कर पाए थे, और एक साल बेहतर खेलने के बाद आपकी स्थिति फिर वहीं की वहीं आ गई। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तारीफ करना होगी कि उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद एक बेहतरीन खेल दिखाया। पहले वाले का जवाब तो अभिषेक सलमान खान नहीं, उनके फादर भी नहीं दे पाए थे, मैं तो दे नहीं सकता हूँ। दूसरे वाले का जरूर मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वो ये हो सकता है कि धोनी ने अभी भले ये बोला हो कि मैं नेक्स्ट ईयर खेलूंगा, पर वो उसमें 1 साल है पूरा, अभी तो आईपीएल चल ही रहा है, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा रहेगा। तो फिर वो जब तक क्या होता है आपको जब तक वेट करना पड़ेगा, बीच में आपको हो सकता है कोई खबर सुनने को मिल जाए जैसा धोनी हमेशा करते हैं, तो वो उसके बारे में भी गणित लगाना बहुत मुश्किल है। वो भी सलमान खान की शादी जैसा ही मामला है, तो वो तो मुश्किल काम है, वो तो धोनी बता सकते हैं कि वो अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पर सीएसके का जहाँ तक सवाल है, उनको ये जरूर ये थिंक टैंक सोचेगा कि जितने भी फ्रेंचाइजी, उनकी जो फ्रेंचाइजी वो सोचेगी कि हमसे कहाँ गलती हो गई। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका चेयर का था, जो मीडियम पेसर थे वो इस बार अनफिट रहा, वो नहीं खेल पाए, तो एक सबसे मेन प्रॉब्लम तो वो हुई उनके साथ में। फिर जैसा बैटिंग उन्होंने सोचा था, अंबाती रायडू तप्पा को लेके वो चले थे, और वो उस टाइप का बैटिंग उनको दे नहीं पाए, जिस तरह से उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अंबाती रायडू और तप्पा बहुत अच्छा हमको स्टार्ट देंगे या हमको रन बना के देंगे, तो वो उस तरह का अंबाती रायडू का भी नहीं हुआ और तप्पा का भी नहीं हुआ। रायडू ने तो बीच में संन्यास की घोषणा भी कर दी थी, फिर उनसे सीएसके ने कोई बातचीत करके वापस से उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया और मामला जो था रफा हुआ है। इसके बाद आप आ जाइए तो कानवे के ऊपर रविंद्र जडेजा थे तीसरे प्लेयर, तो रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं कर पाए, उनकी भी शायद इंजरी प्रॉब्लम थी, और मेरे को लगता है शायद वो आईपीएल इंजरी के में खेल ही रहे थे, जो हर प्लेयर खेलता है, और वो इंजरी मतलब जिसको बोलते हैं कि ठीक हो रही है या नहीं हो रही है या दवाइयों के भरोसे चल रहे थे। फिर बीच में उनको कप्तानी बनाया गया, फिर कप्तानी से भी उनको हटाया गया, वो हट गए, इसके बाद वो खुद ही पूरी टीम से ही हट गए वो। तो ये सब सारी चीजें जो जिसको बोलते हैं कि सीएसके में चल रही थी, अब वो क्या हो रहा है कि जिसको बोलते हैं ना कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो उस स्पीड से नहीं भाग पाता जिस स्पीड से जब वो जवान होता है जब भागता है। तो महेंद्र सिंह धोनी, आप मानो ना मानो, उम्र के साथ में रिफ्लेक्सेस क्रिकेट में स्लो होते ही हैं, तो वो शेर बूढ़ा हो रहा है। अब आप उस शेर के अगर भरोसे रहोगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, जो मुझे लगता है। जैसे दूसरी फ्रेंचाइजी ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा, आपको नए प्लेयर लाना पड़ेंगे, सेकंड लाइन तैयार करना पड़ेगा, आपको नए प्लेयर रखना पड़ेंगे, क्योंकि अकेले महेंद्र सिंह धोनी नहीं, उनकी जो टीम में थे रायडू, उत्तप्पा, इवन मोइन अली, हालांकि मोइन अली ने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर इसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि उनकी भी वो एज पार वाले ही हैं, 30-32-33 साल के वो भी हो रहे हैं, 34 साल के।
तो सारी टीम जो है 30+ वाली है, 30+ चल रहा है उनका, तो मुश्किल जाता है। आप जब T20 खेलते हैं कंटिन्यू, आपको 14 मैच खेलने हैं फटाफट, आपको इस बार तो चलो ठीक है कि कोरोना के कारण आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ी, पर अगर मान लो कोरोना हट जाता है और अगले साल, तो आपको पूरे देश में ट्रैवलिंग करना पड़ेगी। आपको यहाँ मैच खेले, आप उसके बाद अपना सामान पैक करो, दूसरी जगह जाओ, फिर तीसरी जगह जाओ, तो वो और थका देने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें उसको सोचना पड़ेंगी। और जहाँ तक सर ने बता ही दिया है कल के मैच का कि ऐसा कुछ था नहीं, और मैंने आपको कल हमारे जैसा डिस्कशन हुआ था जब बातचीत में, मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत परेशानी आएगी, पर थोड़ी बहुत तो क्रिकेट है, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। पर अश्विन ने जैसे कल मैच जीता है, मैंने अपना मैच बने, तो अब कुल मिला के CSK का सफर खत्म हो चुका है। अब उनको सोचना है, अब शायद महेंद्र सिंह धोनी बैठ के सोचेंगे, CSK के बाकी के लोग सोचेंगे कि कल अगले साल के लिए टीम में क्या करना है और कैसे करना है, वो उनको सोचना पड़ेगा। और वाकई में अगर जिस तरह की CSK का नाम है उस तरह का वापस से उनको टीम बनानी है, तो उनको वाकई में प्लेयर नए लाने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स लाना पड़ेंगे, अगले संस्करण के लिए सोचना पड़ेगा CSK को। लेकिन उसके साथ एक और टीम ऐसी है जिसे अगले साल के लिए अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, और वो है मुंबई इंडियंस, जिसका मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल से होना है। मुकाबला दोनों टीमों के लिए कुछ इस प्रकार है कि मुंबई, जिसकी अब उम्मीदें तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, लेकिन विदाई अच्छे से लेना चाहेगी ये टीम। और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल, जिसके लिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये टीम जीतती है तो इसकी दावेदारी प्लेऑफ्स के लिए तय हो जाएगी। लेकिन दूसरे गणित के हिसाब से देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुंबई की टीम ये मुकाबला जीत जाए, ताकि उनका दरवाजा जो तो चौथी टीम के लिए एक प्लेस खाली है वहां के लिए खुल जाए। और खुद दिनेश कार्तिक ने एक ट्वीट किया, जब वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला करते थे क्रिकेट IPL में, तो उन्होंने बकायदा उस यूनिफॉर्म में एक ट्वीट करके अपना फोटो ये बता दिया है कि उन सभी की निगाहें कितनी ज्यादा है इस मैच के लिए। सर बिल्कुल ठीक बात है। विराट कोहली जो दिल्ली से खेलते हैं और वो नॉर्थ के हैं वो, और बहुत सारे ट्वीट में ये भी चल रहा है कि दिल्ली वो है बैक्स मुंबई, कि DC जो है दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली की टीम है और विराट कोहली दिल्ली से खेलते थे, तो वो दिल्ली का बच्चा जो है, जो उनका बॉय है, वो मुंबई को कर रहा है, क्योंकि मुंबई के हाथों में उनकी किस्मत के ताले की चाबी है। क्योंकि आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेले हैं, तो इसलिए अब आपको प्रेयर करनी होगी कि वो दूसरी टीम हार जाए, और हमारा जो हम मुहाने पे खड़े हुए हैं प्लेऑफ में जाने की, वो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने की बहुत सिंपल एक ही इक्वेशन है कि अगर दिल्ली आज का मैच हारती है, मतलब मुंबई जीतती है, तो RCB जो है वो क्वालिफाई करेगी। और अगर आज दिल्ली जीत जाती है तो फिर RCB के लिए एंड ऑफ टूर्नामेंट होगा। बहुत सारी कुछ पॉलिटिक्स, बहुत सारी पिछले 1 साल की जो सिनेरियो चल रही है भारतीय क्रिकेट में, जिसमें विराट कोहली को स्टेप डाउन करना, रोहित शर्मा को कप्तान बनाना, कहीं ना कहीं वो भी कुछ इक्वेशन जो है इसमें काम करेंगी। और अगर वो काम करेंगी तो मान के चलिए कि विराट कोहली की टीम जो है वो बाहर बैठने वाली है। कि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि विराट होता है, बिल्कुल होता है। देखिए राइवलरी है, बहुत बड़े लेवल की राइवलरी है वो, और हमने पूरे पिछला 1 साल 1.5 साल देखा है कि किस तरह की डिस्टर्बेंस पूरी इंडियन टीम में रही है। BCCI और वर्सेस विराट कोहली वर्सेस रोहित, इस तरह की जितनी भी बातें चलती रही, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो हैं वो सामने आएंगे। और मैच में होता है क्या है, देखिए जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हारने में भी जीत मिलती है, तो हो सकता है कि किसी टीम को हारने में भी जीत मिले, कि हम आज हारेंगे तो हमें बहुत बड़ी जीत जो है वो दूसरे बड़े पारितोषिक के रूप में मिलेगी। कि विराट कोहली ऑलरेडी फॉर्म में नहीं है, एक मैच में थोड़ा सा खेले हैं, तो उस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल पर मुझे लगता नहीं कि उनका सिलेक्शन टीम में बहुत इजीली होने वाला है। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे टूर्नामेंट में खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं, बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं, परंतु रीसेंट परफॉर्मेंस जो मैटर करती है, और उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल दोयम दर्जे की रही है, उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं रही है। और कहीं ना कहीं उनकी जो राइवलरी है, जो BCCI से इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, जो कुछ पर्सनल लोगों से इश्यूज चल रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आगे 2-3 मैच और दें। जब विराट कोहली फॉर्म में आ रहे हैं तो वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, पहला मैच जीते हैं, तो फिर उनको सेकेंड मैच खेलना है जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में लूजर होगा, और फिर जीत जाते हैं तो थर्ड खेलना होगा। तो 3 मैचों की प्रोबेबिलिटी, और 3 मैचों में वो प्लेयर, वो घायल शेर जो पलटवार कर रहा है, करना चाह रहा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, जो उन्होंने 73 रन किए पिछले मैच में, तो कहीं ना कहीं वो बहुत एग्रेसिव थी, कहीं ना कहीं वो वापस से रिवाइवल था, वो विराट कोहली का जो कहीं खो गया था
और हमें दिख नहीं रहा था, पर लास्ट मैच में हमने उनको देखा। तो बहुत सारी इक्वेशन जो हैं मैच एंड होते होते आप सबके सामने, हम सबके सामने अनफोल्ड होंगी कि कौन सा मोहरा किस तरीके से चला गया और किसने शह दी और किसने मात की। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि आरसीबी अच्छी टीम है, इस बात में कोई दो राय नहीं, और सभी संस्करण में अच्छी रही है, लेकिन इस टीम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि जब मुख्य मुकाबले होते हैं तब ये टीम अपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती, और यही वजह कि आज आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दिल्ली और मुंबई पर। देखिए, वो जिसे कहावत है ना, पराय माथे परमानंद, वो वाला काम तो चलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आज दिल्ली को परेशानी आने वाली है, जिस तरह की दिल्ली की टीम है। और मुझे लगता है कि दिल्ली 90% की बात कर रहा हूँ, 90% दिल्ली क्वालिफाई करेगी। जो उसकी टीम है, जिस तरह के उसके प्लेयर हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ इसमें इट्स एंड बट्स वाली बात है। अब वो बहुत ही खराब खेले तो बात है, क्योंकि मुंबई तो वैसी पिटी हुई टीम है, तो उसको तो पता है, उसको तो कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। जहाँ इतने हार गए वहाँ एक और हार जाएंगे तो क्या होगा, और अगर ये जीत भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर दिल्ली को बहुत फर्क है। और क्या होता है कि जब आप दिल्ली के हिसाब से सोचिए कि उसको ऐसी टीम मिली है जो ऑलरेडी बहुत डाउन है। वो ऐसा नहीं है कि दो ऐसी टीमों के बीच में मुकाबला है कि अगर ये जीती तो ये क्वालिफाई करेगी और ये जीती तो ये क्वालिफाई करेगी। दिल्ली के पास खोने के लिए सब कुछ है, मुंबई के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुंबई तो वैसे ही खेलेगी, और मुझे लगता है कि आज वो हो सकता है कि एक दो प्लेयर में और चेंज करे, वो जो उसकी बेंच स्ट्रेंथ है उसमें एक दो प्लेयर और चेंज कर दे। वो हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर आपको खेलते हुए दिखे, हो सकता है, क्योंकि वही नहीं खेले मेरे ख्याल में, बाकी सब तो खेल चुके हैं, तो हो सकता है कि उनको भी खिला लें। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब आरसीबी के लिए कोई रास्ता आसान होने वाला है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को आज मैच अपना, जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स हैं, बैटिंग बॉलिंग, कुलदीप से लेके और वार्नर से लेके और मिचेल मार्श से लेके ऋषभ पंत, जितने भी प्लेयर हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मुझे लगता है कि आज वो बिल्कुल जी जान से खेलेंगे और वो दिल्ली को क्वालिफाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और मान लो अभी क्रिकेट है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, पर मुझे लगता है कि 90% चांसेस दिल्ली के हैं, वो दिल्ली को ही जीतना चाहिए। वैसे सर मैं यहाँ एक थोड़ा सा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहूंगा। एक बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है, इसी बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला हमारे सामने आया है, उसका अपडेट हम हमारे दर्शकों को दे दें कि पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है। जी हां, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि उज्ज्वला गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हुए हैं। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। हम चाहते हैं कि आपको ये अपडेट दे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से सभी लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में एक सरकार की तरफ से बड़ी राहत यहां पर दी गई है। इस शो के बाद हम इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर, केंद्र सरकार को राहत देने वाले केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला आया उस पर भी हमारे संवाददाताओं से चर्चा करेंगे, जनता का भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर हम हमारे शो की तरफ आते हैं सर, क्योंकि आज मुंबई के पास कुछ बहुत ज्यादा करने को लिए नहीं है, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ियों को यहां पर अपनी पूरी क्षमताओं का परिचय देना पड़ेगा। खास तौर पर डेविड वार्नर पर सबकी निगाहें रहने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम देखेंगे तो जब भाग्य आपके हाथ में होता है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने भाग्य के साथ न्याय करना चाहते हैं। दिल्ली को लास्ट 3 मैचेस जीतकर क्वालिफाई करना था। 3 में से उन्होंने एक मैच में फोकस किया और पिछले 2 मैच वो बहुत अच्छे तरीके से जीत चुके हैं। अब तीसरा मैच उनको जीतना है आज का, उनके लिए मौका भी है, दस्तूर भी है। मुंबई के पास सिर्फ अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के सिवाय या स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि कुछ राइवलरीज को सेटल करने के बिना कोई भी मोटिव नहीं है कि ये मैच उनको जीतना होगा। दिल्ली के लिए बिल्कुल है कि अगर वो जीतेंगे तो प्लेऑफ्स में जाएंगे, प्लेऑफ्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ये कप जीत सकते हैं। कि जो टीमें 3 जिन्होंने अभी तक नहीं कप जीता है उनमें से दिल्ली भी एक है, आरसीबी एक और पंजाब किंग्स एक है। तो ये 3 को अगर हम फ्रेंचाइजी प्लस 2 नई फ्रेंचाइजी, ये 5 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिन्होंने आज तक आईपीएल का कप नहीं जीता है। इसके बिना बाकी 5 फ्रेंचाइजी जो हैं उन्होंने ये कप जीते हैं, जिनमें से हैदराबाद एक बार जीता है ऑलरेडी, राजस्थान रॉयल जीता है, आपका केकेआर जीता है, मुंबई 5 बार जीता है, सीएसके 4 बार जीता है। तो ये 5 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने आईपीएल के कप का स्वाद चखा हुआ है। बाकी 5 टीमें जो हैं वो चाह रही हैं कि वो चखें। और आयरनी देखिए कि जिन 5 टीमों ने अभी तक संस्करण में जीते हैं उनमें सिर्फ एक ही टीम है जो प्लेऑफ्स में, राजस्थान रॉयल। उन्होंने सबसे पहला जो आईपीएल हुआ था वो राजस्थान रॉयल ने जीता था शेन वॉर्न की कप्तानी में। तो ये सोचते हुए कि जो टीमें सीनियर हैं, बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, वही हर बार जीतेंगी, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है।
ये इस बार हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से 2 न्यूबॉर्न बेबीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है पहली बार आईपीएल में, और उन्होंने ही सबसे पहले जो है 1-2, 1-2-3, 1-2-3 में रहते हुए क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के पास ऑलरेडी 3 प्लेयर ऐसे हैं, रादर 4 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। डेविड वार्नर की बात करें तो उन्होंने दिखाया कि वो पहली बार डीसी की तरफ से खेल रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद से बहुत ही बेआबरू होकर उस कूचे से निकले थे वो, कि उनको पहले कैप्टनसी से सस्पेंड किया गया, उसके बाद टीम से भी बाहर बैठा दिया गया, टीम में भी नहीं लिया। अब उनको दिखाने का मौका था कि भाई मुझे निकाला गया, मैं कैप्टन भी था, मैं बैट्समैन भी अच्छा हूँ और मुझे नहीं खिलाया गया। इस सीजन में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है। मिचेल मार्श की अगर हम बात करेंगे तो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के। वर्ल्ड कप में भी पिछली बार उन्होंने दिखाया कि कितनी शानदार बैटिंग है उनकी, यहाँ बॉलिंग है साथ में। इस बार भी उन्होंने दिखाया कि हाँ, जब पहले उनको थोड़ा हिप इंजरी थी और जब से वो आए हैं तब से लेके लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छी 50s उन्होंने मारी हैं, विकेट भी ले रहे हैं और इससे दिल्ली को बहुत हेल्प मिला है। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ के एक बैट्समैन है रोमन पॉवल, उन्होंने भी इस पूरे सीज़न में दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बैटिंग करी है। और जहाँ बॉलिंग की हम बात करेंगे तो उसमें बाकी सब बॉलर ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी है। कुलदीप यादव की हम जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। वो एक इस तरह के बॉलर रहे हैं कि जिन्होंने सबको सरप्राइज़ किया है, कि एक बहुत अच्छा कमबैक किया है और इस समय वो 2nd नंबर के ऊपर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। उनकी बॉलिंग भी जो है एक बहुत बड़ा रिमार्केबल टर्न अराउंड है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनको भारतीय टीम में इस बार जो है वर्ल्ड कप के लिए पिकअप किया जा सकता है। तो उनको भी प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि बचे हुए मैचेस में वो अच्छा खेलें। जहाँ तक टीमों का दोनों का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो मिचेल मार्श की बैटिंग में अगर हम देखेंगे तो वो मीडियम फास्ट को बहुत अच्छा खेलते हैं, पर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत ससेप्टेबल रहते हैं। रन ए बॉल का एवरेज लगभग उनका है, तो कहीं ना कहीं मुंबई के कैप्टन जब मिचेल मार्श आएंगे तो उस समय स्पिन बॉलर्स को लाकर वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, ताकि वो उनको, क्योंकि वो बहुत ही डिवास्टेटिंग और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। आप वो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली जो है फास्ट हार्ड बाउंसी विकेट्स होते हैं, स्पिनर्स जो हैं वहाँ कम हैं और बहुत ज़्यादा स्पिन खेलने को नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इक्वेंटेड स्पिन बॉलिंग से वो लोग नहीं होते हैं। जो स्पिनर रहे हैं बहुत रिमार्केबल रहे हैं। शेन वॉर्न को हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह के वो स्पिनर थे, कितनी फुट की उनकी बॉल स्पिन होती थी। चौथे दिन 5वें दिन को खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। बाकी हम जो इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पे विकेट शुरू से ही जब बच्चा खेलने आता है तो विकेट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। हर कोई बॉलर आपको स्पिनर मोस्टली मिलेगा, तो स्पिनर के इंडिया में जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं रादर देन फॉरेन प्लेयर्स के लिए। दोनों टीमों को अगर देखें तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि दिल्ली के पास में मौका है और उन्हीं के हाथ में इसकी चाबी है इस ताले की, कि क्या उनको प्लेऑफ में जाना है या वहाँ से बाहर जाना है। और सिर्फ एक गणित है, आप मुंबई को हरा दीजिए और प्लेऑफ में जाइए। अब हराने के लिए तो आपको ऑल गन ब्लेज करनी होगी, ऑल आउट जाना होगा, बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम बात करें तो एक जो फॉर्म पिकअप करती है टीम, दिल्ली की टीम धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली करके अब वो उस फॉर्म में है जहां पर वो एक अच्छी टक्कर देते हुए ये मैच जीत सकती है। वैसे सर, भारतीय खेमे के लिए 2 अलग अलग खबरें हैं। एक खबर तो ये कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, तो ये राहत भरी है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे संस्करण में आईपीएल में रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा। एक उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरा क्योंकि प्रयोग करने की स्थिति में है आज मुंबई, तो क्या आज अर्जुन तेंदुलकर दिखाई दे सकते हैं? पहले तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। मतलब रोहित शर्मा तो वनडे और T20 के अभी इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। फॉर्म का जैसे फॉर्म है वो ऑफ और ऑन होता रहता है कि भाई आज है कल नहीं है, तो वो कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। क्लास तो परमानेंट है, क्लास तो है ही ना दोनों में। वो तो क्या है, अभी टाइम है वर्ल्ड कप को, वो हो जाएगा। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, इसके बाद 5 T20 खेलना है, तो फॉर्म वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो नेट्स पे जाएंगे, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे और फिर रन बनाने लग जाएंगे। उनके लिए रन बनाना आसान तो नहीं होता है, किसी के लिए भी रन बनाना। जब खराब टाइम आता है तो आपने देखा होगा कि बॉल कहाँ से लग के जाती है, सब भगवान को याद करने लग जाते हैं, तो वो बात अलग है। पर वो क्लास प्लेयर, दोनों क्लास प्लेयर है, और उनको इस बात की चिंता नहीं कि हमारे इंडिया टीम में होगा कि नहीं होगा, वो दोनों रहेंगे। तो मुझे लगता है 5 मैच में भी रन नहीं बनाएंगे ना साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो भी रहेंगे। तो मैं आपको ही बता देता हूँ, उसलिए उसकी वो चिंता करने वाली बात नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा आपने क्वेश्चन करा अर्जुन तेंदुलकर का,
तो अभी शायद दिखा रहे थे कुछ विजुअल की वो शायद रन अप के लिए टेप लेके आए थे, तो हो सकता है कि आज उनको मौका मिले और अर्जुन तेंदुलकर का आज आईपीएल के अंदर डेब्यू हो जाए। अच्छी बात है, अच्छे इतने महान पिता के पुत्र हैं और अंडर 19 इंडिया खेले हुए हैं और इतने टाइम से मेरे ख्याल में पिछले 2 या 3 सीजन से वो मुंबई इंडियंस की टीम में भी हैं, तो उनको बिल्कुल खेलना चाहिए और मौका मिलना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस अब इस टाइम पे अगर आप नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। तो मुझे लगता है कि आज अगर उनको खिलाते तो बहुत अच्छा रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए भी और अर्जुन तेंदुलकर के लिए भी, कि भाई अगर आज मुझे मालूम तो पड़े कि मैं इतने 2 सालों से बाहर बैठा हूँ, ग्राउंड के अंदर कैसा होता है, कितने और तीर बाकी हैं। हाँ, तो वो जरूरी है, तो वो अगर खेलेगा तो अच्छी बात है और वो अर्जुन तेंदुलकर के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, मुंबई इंडियंस के लिए भी होगी कि भाई हम एक देखें तो सिर्फ प्लेयर को कि नेट्स पे तो बहुत कई प्लेयर ऐसे होते हैं अभिषेक जो नेट्स पे बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, पर जैसे ग्राउंड में आते हैं तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो ऐसी गेंद पे आउट होते हैं, बैट्समैन हो या बॉलर ऐसी बॉल डालते हैं कि आप सोच नहीं सकते, घबराहट ऐसी चीज होती है। ये उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार ये मैच है, मैच में अपने आप को इस तरह से कर लेते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो ढंग से बॉल ही नहीं डाल पाते। ऐसा मैंने कई बार देखा है, तो हो सकता है कि इसलिए उनको खिलाएं, उससे उनका माइंड खुलेगा। अगले साल के लिए हो सकता है कि वो एक अच्छे प्लेयर के रूप में आपको एक अर्जुन तेंदुलकर अच्छे बॉलर के रूप में लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, वो आपको दिखे मुंबई इंडियंस में खेलते हुए। खेलना चाहिए और अच्छी बात होगी। सर आपसे भी इस मामले में टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट के भगवान के सुपुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैदान में उतरेंगे तो ये भी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास अनुभव होगा, खासतौर पर जिन्हें सचिन तेंदुलकर को शुरुआत से लेकर अब तक उनके क्रिकेट का सफर देखा है। ऐसे में क्या उनका पुत्र भी मैदान में उसी अंदाज में ख्याति प्राप्त कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका आज जवाब मिलने की गुंजाइश है। एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं आज। बिल्कुल, देखिए सचिन तेंदुलकर जो हैं वो ओपनिंग बैट्समैन थे वो, और उनके जो पुत्र हैं वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, तो 2 डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, परंतु जीन्स वही हैं, वही ट्रेनिंग होगी, वही मेंटरशिप होगा। देखना ही होगा कि कितने परिपक्व होकर खेले हैं। ज़्यादातर हमने अगर हम पास में देखेंगे तो बहुत कम इस तरह से हुआ है कि जो एक फादर करते हैं उसी लेवल को आगे ले जाने वाले पुत्र मिलते हैं। हमने बहुत सारे क्रिकेट में पहले भी ऐसा देखा है कि फादर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे पर बेटा जो है वो कुछ ना कर पाए, तो हम उम्मीद करेंगे कम से कम अर्जुन के साथ ऐसा ना हो। वो अपने पिता की ख्याति के अनुरूप क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे और अपने पिता का नाम रोशन करेंगे और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। सर टॉस की बारी यहाँ पर आ रही है, टॉस कितना ज्यादा मैटर करेगा पहली बात, और दूसरी कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और इसी के साथ सर एक थोड़ा सा उलझाने वाला सवाल भी मैं पूछूंगा कि टीम के चॉइस के साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि आप प्लेऑफ्स में आरसीबी को देखना चाहते हैं या दिल्ली को। अब आप बताइए फेवरेट टीम कौन सी होगी। देखिए, देखना तो एक अपने विषय पर जो क्रिकेट अच्छा खेले उसको प्लेऑफ में जाने का राइट है। और टॉस की बात करेंगे तो विकेट वानखेड़े का बहुत ट्राई नजर आ रहा है ये वाला, और ऑलरेडी जो है, और कोई भी जो कैप्टन टॉस जीतेगा मुझे लगता है वो बल्लेबाजी पहले करना चाहेगा। रोहित शर्मा ने टॉस जीता है सर, मुझे लगता है बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए। अब वो क्या लेते हैं, वो मैंने बोला कि बहुत सारे अभी चालें चलनी बाकी हैं शतरंज की, वो कौन सी चाल कहाँ से चली जाएगी वो देखना थोड़ा सा बाकी। और सर फेवरेट टीम? हाँ, मेरी तो दिल्ली ही रहेगी, बेशक वो टॉस जीते या हारे, क्योंकि उनके पास एक इंटेंट भी है, उनके पास एक टीम भी है जीतेगा। मतलब आरसीबी की वजह आपको लगता है दिल्ली पहुंचे भी तो ज्यादा बेटर? हाँ, कंपटीशन तगड़ा होगा डेफिनेटली सर। बिल्कुल, और मैं भी दिल्ली के साथ ही रहूंगा क्योंकि दिल्ली को हक है, और हम ये नहीं सोचते कि दिल्ली हारेगी तो आरसीबी आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली आए आरसीबी आए, हमारे लिए तो क्रिकेट ही है ना। हाँ। तो जब जो टीम अच्छा खेले वो आए, तो मुझे लगता है कि आरसीबी ने इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला इसलिए आज वो दूसरे पर चेन्नई होती तो ये सवाल का जवाब आपका अलग हो होता, सकता मुझे है। नहीं, लगता है। चेन्नई होती तो भी यही होता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो बेटर टीम है, मुंबई से बहुत ज्यादा बेटर टीम है, और डेफिनेटली अगर आज विकेट जो जरूर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि वानखेड़े का विकेट शुरू में स्विंग रहता है, तो बैटिंग शायद पहले दिल्ली की आई है, तो दिल्ली को ये देखना पड़ेगा, और अगर अच्छा टारगेट रखती है तो मुंबई के लिए बहुत परेशानी होगी। तो मेरी फेवरेट टीम दिल्ली है। तो मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी दिल्ली की टीम फिलहाल बल्लेबाजी करती हुई दिखाई देगी। लेकिन बात दोनों टीम की जाए तो एक टीम बेहतर विदाई के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहना चाहती है, तो दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली की, तो वो चाहेगी कि ये मुकाबला जीत ले ताकि आगे का जो सफर है वहां के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।